माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी माह के करंट अफेयर्स। जनवरी माह का करंट अफेयर्स जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है 2 पार्ट में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो है जनवरी माह का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यह सारे सीरीज जो है आपके लिए लाभप्रद होने वाले हैं, खास करके 17वीं बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बस आप लोग से सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। आशा है आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ओलंपिक उद्घाटन समारोह में दर्शकों की संख्या घटाई गई, यानी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में दर्शकों की संख्या जो है वो 6 लाख से घटा करके 3 लाख कर दिया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वहीं उद्घाटन समारोह 26 जुलाई 2024 को किया गया। वहीं देख सकते हैं कि सीन नदी के तट पर किया गया है। तो यह जब पहला मौका है जब स्टेडियम के बाहर इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ देख सकते हैं कि यह पहला अवसर होगा जब स्टेडियम के बाहर इसका आयोजन किया गया। पूछा जा सकता है कि आपसे कहाँ किया गया है, तो सीन नदी के तट पर किया गया है। अगला न्यूज है कि एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता विष्णु सरवनन लगातार 2 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। चलिए आगे देख लेते हैं कि मंजू ने 10 किलोमीटर पैदल चाल में जीता स्वर्ण पदक। यानी पंजाब की मंजू रानी ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियंस में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को 10 किलोमीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। जैसा लगातार तीसरी बार चुने गए एसीसी के अध्यक्ष यानी बीसीसीआई के सचिव जैसा को बुधवार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अगला न्यूज देख लेते हैं कि सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने। यानी मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर के सुल्तान इब्राहिम बुधवार को देश के 17वें राजा बने। ट्रंप के जवाब में निक्की का मैक अमेरिका नॉर्मल अगेन का नारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अखिल को कांसा भारत ने कुल 6 पदक जीते। यानी अखिल श्योरन ने बुधवार को निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर थ्री पोजीशन में कांस्य जीता है। वहीं भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए सत्र के पहले विश्व कप में अभियान खत्म किया। वहीं अगला है पेटीएम बैंक के खाते में 1 मार्च से जमा करने पर रोक। तो ये पेटीएम बैंक से संबंधित सूचना है, इसको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि ओलंपिक वर्ष में खेल मंत्रालय की राशि में 45 करोड़ की बढ़ोतरी। वहीं अगला है कि भारत को 21 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा अमेरिका। यानी अमेरिका ने गुरुवार को भारत को 3.99 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाले 31 MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी। हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग इसको डिटेल पूर्वक पढ़ना चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यदि पूरा पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपको किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम। यानी स्वदेश में विकसित हरित प्रणोदन प्रणाली ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ने एक प्रमुख मिशन के तहत लॉन्च किए गए पेलोड पर इन ऑर्बिट कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हरित प्रणोदन प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित किया गया है। इस तकनीक के चलते लो ऑर्बिट स्पेस के लिए गैर नुकसानदेह और पर्यावरण अनुकूलन प्रणोदन प्रणाली विकसित हुई है। ऑनलाइन सेवा देने में बिहार 18वें स्थान पे है।
यहाँ देख सकते हैं कि सर्विस देने में गुजरात देश भर में अव्वल है, जबकि मणिपुर जो है वो अंतिम पायदान पे है। ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार 18वें स्थान पे है। बिहार में 171 तरह की सेवा सरकार ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। इसको आप रोटेट करके पढ़ लेंगे। लुपेक्स से चंद्रमा पर मानव को भेजा जा सकेगा, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान ने दोनों के संयुक्त सहयोग से एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के संयुक्त चंद्र मिशन से 2040 यानी 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का मार्ग प्रशस्त होगा। दोनों अंतरिक्ष एजेंसी चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स पर सहयोग कर रही है। वही अगला है कि नेपाल भारत के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। नेपाल भारत नेपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति क्षेत्र में 3 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके किसके लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के लिए। अगला देख लेते हैं। सूबे को 1.23 लाख के रोड कर हिस्सेदारी, सूबे को 1.3 लाख करोड़ कर की हिस्सेदारी, यानी बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,23,000 वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है 1,23,000 करोड़ रुपए मिले। कहने का मतलब है कि इस वर्ष में जो है केंद्रीय करों में बिहार के लिए जो है 1,23,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं देख सकते हैं कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को केपीपी नामदियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो के अध्यक्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केपीपी नामदियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। फ्रांस में एफिल टावर से यूपीआई की शुरुआत, यानी भारत ने शुक्रवार को फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए 4 राज्यों को मिलेगी मदद। आगे देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता के लिए एक कदम और बढ़ा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट शुक्रवार को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। वहीं अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 13,813 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला देख लेते हैं कि मैत्री संघ का पुनर्गठन, यानी भारत मॉरिशस मैत्री संघ का पुनर्गठन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में किया गया। संघ के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में 35 सदस्यीय कार्य समिति बनाई गई। पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र किशोर सिन्हा संरक्षक बनाए गए। मॉरिशस सरकार द्वारा गठित भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष डॉक्टर सरिता बधू। वहीं प्रतियोगिता में डाक विभाग के खिलाड़ियों ने जीते 2 पदक, यानी 37वीं अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एवं वेस्ट फिजिक प्रतियोगिता शुक्रवार को महाराष्ट्र पुणे में संपन्न हुई। डॉक्टर प्रशांत को डायबिटीज इंडिया UASB अवार्ड्स दिया गया है। डॉक्टर प्रशांत कुमार को 14वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया 2024 में डायबिटीज इंडिया UASB अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भुवनेश्वर में इसके लिए आयोजन किया गया था, यानी भुवनेश्वर में हुए इस आयोजन में वार्षिक प्रतियोगिता के आधार पर बिहार झारखंड से चयनित होने वाले वे इकलौते डॉक्टर थे। IIT मद्रास ने खेल कोटा शुरू किया है, यानी IIT मद्रास ने स्नातक में प्रवेश के लिए खेल कोटा शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए।
पटना हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर जो है वह सबसे गरीब जिला है। तो यह न्यूज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से कि पटना जो है वह सबसे अमीर जिला है और सबसे गरीब जिला शिवहर है। यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जारी सभी सूचकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर, सारण विकसित तो अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और लखीसराय पिछड़े जिले हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब जिला शिवहर है। अमीरों में दूसरे स्थान पर बेगूसराय है और तीसरे स्थान पर मुंगेर है और गरीबों में दूसरे स्थान पर अररिया है व तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे है, इसको एक बार देख लीजिए आप। आगे देख लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के सफर पर एक नजर, इसको एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से। अपूर्व चंद्रा स्वास्थ्य सचिव संजय जाजू एवं नए सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है, वहीं संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। 2030-31 तक 6.7% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। और सरकार ने भारतीय पैरालंपिक समिति को निलंबित किया। आगे देख लेते हैं बांका में 6 मूल्यवान खनिज मिलने की पुष्टि, होगी नीलामी। ये भी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों न्यूज कोल इंडिया के सहयोग से पिरपेटी में बनेगा 2400 मेगावाट विद्युत केंद्र। यहाँ देख सकते हैं कि भागलपुर के पिरपेटी में कोल इंडिया के सहयोग से, ये भी पूछा जा सकता है किसके सहयोग से, तो कोल इंडिया के सहयोग से 2400 मेगावाट विद्युत केंद्र बनेगा। और वहीं अगला न्यूज है कि बांका की आर्कियन कालीन पठारी क्षेत्र में निकेल, कौन सी धातु, निकेल, कॉपर, क्रोमियम, जिंक सहित 6 मूल्यवान धात्विक खनिज मिलने की पुष्टि हुई है। यहाँ के कटोरिया प्रखंड की लकरामा पंचायत के चंदेपट्टी सहित 4 किलोमीटर के दायरे में बेस मेटल मिले हैं। यहाँ देख सकते हैं निकेल है, जिंक है, लेड है, क्रोमियम है, टीन एवं कॉपर मिलने के प्रमाण मिले हैं। लकरामा पंचायत के चंदेपट्टी, करवाड़, डुमरिया, झेलसी एवं बनार चुमा गांव भी इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं अब तक 50 हस्तियों को मिल चुका है भारत रत्न, यानी भारत के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पाने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 50 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित करने के निर्णय के 10 दिन बाद शनिवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। 2020 से 2023 के बीच यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है, यानी कहने का मतलब है 2020 से 2023 के बीच यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। और अब तक कितने हस्तियों को दिया गया है, तो 50 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। पुरोहित ने पंजाब के राज्यपाल का पद छोड़ा, यानी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद से त्यागपत्र दे दिया है। राष्ट्रपति को भेजे पत्र में पद त्यागने का कारण निजी बताया है। वही यहाँ देख सकते हैं कि 1954 में हुई थी इसकी शुरुआत, यानी भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म भूषण शुरू किए गए थे 1954 में। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह समाज के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पीएम करते हैं सिफारिश। एक वर्ष में भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 हस्तियों को ही दिया जाता है। अपवाद स्वरूप 1999 में इसे 4 लोगों को दिया गया था और इस बार भी 5 लोगों को दिया गया है। बेंगलुरु पुणे में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम, तो ये आप लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सीएम ने पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक वेरिएंट एज मशीन का
किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में संचालित जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने कैंसर वार्ड के साथ पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक वेरिएंट एज रेडिएशन मशीन का उद्घाटन किया। कैंसर का इलाज करने वाले वेरिएंट एज रेडिएशन मशीन के फायदे तो उसके बारे में दिया गया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि महान धाविका और आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा को रविवार को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ एसजेएफआई और दिल्ली खेल पत्रकार संघ डीएसजेए की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह मरणोपरांत के बाद पीटी उषा को यह पुरस्कार दिया गया है। कोहली ब्रेडमैन से आगे निकले विलियमसन, यानी कोहली ब्रेडमैन से आगे निकले विलियमसन। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहले टेस्ट के शुरुआती दिन लाल गेंद के प्रारूप का अपना 30वां शतक जड़कर विराट कोहली और डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये खेल जगत से न्यूज है। वहीं अगला है कि विनेश फोगाट ने वापसी पर जीता स्वर्ण पदक। यानी भारतीय ओलंपिक संघ को तदर्थ समिति द्वारा आयोजित सीनियर्स राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विनेश ने लंबे समय बाद मैट पर वापसी करते हुए मध्य प्रदेश की ज्योति पर 4.0 से जीत दर्ज की। अगला है कि विकसित भारत का आधार तैयार करेंगे नए रेल गलियारे। में रेलवे के प्रस्तावित 3 नए गलियारों से विकसित भारत का आधार तैयार होगा। इसके तहत देश में कुल 40,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक बिछाए जाएंगे। नदियों के सूखने का प्रतिकूल प्रभाव खेती और पेयजल पर पड़ा, यानी भूजल के अत्यधिक दोहन से बिगड़ी स्थिति। यहाँ देख सकते हैं कि नदियों के सूखने का प्रतिकूल जो है प्रभाव खेती और पेयजल पर पड़ा है। आसपास के बड़े इलाके का भूजल काफी नीचे चला गया है, इसके कारण चापाकल सूख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से खराब हो रही है मिट्टी। जलवायु परिवर्तन से असमान वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी खराब हो रही है। मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम हो रही है। इससे गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हिंदू कुश क्षेत्र विनाश की कगार पर। हिमालय का हिंदू कुश क्षेत्र विनाश की कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ने खाद्य, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों की जांच करने के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा की तीसरी बैठक नेपाल के काठमांडू में आयोजित की। इसमें 130 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों को बुलाया गया। बैठक सोमवार को शुरू हुई और 9 फरवरी तक जारी है। आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि जस्टिस बिश्नोई मुख्य न्यायाधीश बने। यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट की यानी न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने सोमवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बिश्नोई बने। यानी बिश्नोई जो है मुख्य न्यायाधीश बने गुवाहाटी हाईकोर्ट के। मैथिली कथाकार डॉक्टर पन्ना झा का निधन। मैथिली की प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर पन्ना झा का बुधवार की देर रात निधन हो गया। आगे देख लेते हैं। न्यू जर्सी में होगा फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच। फुटबॉल विश्व कप 2026 का फाइनल अमेरिका के न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यू जर्सी में इस दौर में
टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों को पछाड़कर यह अधिकार हासिल किया है। समिति के सदस्य बनाए गए संतोष कुमार सिंह। पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी फुटबॉल कोच संतोष कुमार सिंह को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ तकनीकी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। यानी भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बैरिस्टर वरुण घोष ने मंगलवार को भगवत गीता पर हाथ रख करके सांसद के रूप में शपथ ली। इसी के साथ वो भारत में जन्मे पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद बन गए और गिरिधरन ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेदभाव आयुक्त बने। यानी गिरिधरन ऑस्ट्रेलिया में जो है वह नस्ल भेदभाव आयुक्त बने। यानी भारतीय मूल की एक जाने माने वकील गिरिधरन शिवारामन को ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त किया गया। द एवरीथिंग ऐप जल्द लॉन्च होगा। यानी एक्स का सुपर ऐप द एवरीथिंग जल्द लॉन्च हो सकता है। इसमें कई सारी सुविधाएं एक साथ मिलेगी। सोशल मीडिया ऐप से लेकर के ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट से लेकर के ट्रेवल के टिकट भी बुकिंग किए जा सके। कैनाल मैन लौंगी भुइया अब तालाब खोदने में जुटे। बांके बाजार प्रखंड की लटुआ पंचायत के कोठिलवा गांव निवासी लौंगी भुइया 30 साल से अकेले पहाड़ से जमीन तक 5 किलोमीटर लंबी नहर बढ़ाकर मिसाल कायम कर चुके हैं। ऐतिहासिक उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित। यानी उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित हो गया है। इसके साथ ही आजादी के बाद यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है। यहाँ देख सकते हैं कि राजभवन की मंजूरी के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं पवार गुट अब राजपा शरद चंद्र पवार होंगे। अमेरिका में इनमें से किसी नहीं ने हारने वाली पहली प्रत्याशी बनी हैली। यानी नेवादा मंगलवार को हुई प्राइमरी चुनाव में निक्की से अधिक वोट इनमें से कोई उम्मीदवार नहीं के पक्ष में पड़े। निक्की को 31 और इनमें से किसी नहीं को उनका नाम है किसी नहीं को 63% जो है वोट मिले हैं। सुपर 30 संस्थापक आनंद को यूएई का गोल्डन वीजा। यानी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार मंगलवार को भारत की उन प्रसिद्ध हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त भी शामिल हैं। यूएई ने 2019 में गोल्डन वीजा शुरू किया है जिसके तहत दीर्घकाल तक निवास, स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है। अगला है कि IVPAL में मुंबई चैंपियंस की कप्तानी करेंगे सहवाग। डीप फेक का शिकार बनी MNAC AI के जरिए 200 करोड़ की ठगी। तो डीप फेक के बारे में दिया गया है कि डीप फेक तकनीक का शिकार बनाया गया है। तो डीप फेक तकनीक के बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि डीप फेक तकनीक में नकली वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए AI टूल का उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियंस के पहले संस्करण की शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को यह बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियंस 2024 की शुरुआत। यह पहली बार आयोजित होने वाली यह चैंपियंस 9 फरवरी तक चलेगी। मोहसिन
पीसीबी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अनुभवी प्रशासनिक सैयद मोहसिन रजा नकवी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। फैसला, म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही खत्म होगी, यानी भारत ने म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही यानी फ्री मूवमेंट रेजिम FMR को खत्म करने का फैसला किया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 2018 में इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत लागू किया गया था। इसके तहत भारत म्यांमार सीमा पर लॉन वीजा के 16 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। भारत में एयरबस A220 विमान के दरवाजे बनेंगे, यानी एयरबस ने अपने A220 विमानों के सभी दरवाजे बनाने का ठेका एक भारतीय कंपनी को दिया है। मध्य प्रदेश में कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु, यानी मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कुलगुरु। ईरान में 15 दिन के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं, यानी ईरान में 15 दिन रुकने के लिए जो है भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं, यानी ईरान में 15 दिन रुकने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। ईरान ने हवाई मार्ग से ईरान जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा माफी की मंगलवार को घोषणा की। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस देश ने 15 दिन रुकने के लिए वीजा माफी मंजूरी दी है। तो ईरान में 15 दिन रुकने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। अगला है कि बिहार में एक दशक में 145% बढ़ी बिजली की उपलब्धता, यानी बिहार में एक दशक में जो है 145% तक बढ़ी बिजली की उपलब्धता। प्रारंभिक खोदाई से बड़ी मानव बस्ती के मिले संकेत। अब पटियाला में होगी राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। अंडर 15 और अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अब 28 फरवरी से पटियाला में किया जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति ने गुरुवार को यह घोषणा की। वहीं यहाँ ये न्यूज है, इसको देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में अमरपुर प्रखंड का भदरिया पर्यटक के मानचित्र पर दिखेगा। इससे इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। भदरिया पुरातात्विक स्थल का पिछले एक माह से बिहार विरासत समिति एवं पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्खनन कराया जा रहा है। खनन के प्रारंभिक दौर में पुरातात्विक अवशेष मिलने लगे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। महिला फुटबॉल भारत बांग्लादेश संयुक्त विजेता बने, यानी भारत और मेजबान बांग्लादेश को सफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप में गुरुवार को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। हालांकि मेहमान टीम ने शुरू में सिक्का उछाल खुद को विजेता समझ लिया, लेकिन बाद में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो महिला फुटबॉल में भारत बांग्लादेश संयुक्त विजेता बने। वही अगला है कि किसानों से जुड़ी 3 योजना जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल और फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षा पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत निवारण तंत्र की मजबूत करने के लिए किया गया है। सरकार ने यह कदम उठाया है। तो किसान से जुड़े हुए एक बीमा उत्पाद के लिए सारथी पोर्टल और फसल यानी कृषि के लिए रक्षा पोर्टल। आगे देख लेते हैं। संगीतकार प्यारे लाल को लक्ष्मी नारायण पुरस्कार।
प्रतिष्ठित संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा उद्योग जगत के दिग्गजों को लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। एनबीएफसी का बैंक के लिए लाइसेंस मांगना ठीक नहीं। C-390 विमान बनाने के लिए एम्ब्रेयर ने महिंद्रा के साथ की साझेदारी। यानी ब्राजील की विमान कंपनी एम्ब्रेयर और महिंद्रा समूह ने भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम श्रेणी के परिवहन विमान बनाने के लिए साझेदारी की है। अगला न्यूज देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की किसानों को गरीबी से निकालने के लिए एक और कदम उठाने की अपील। 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरी होगी 65% ऊर्जा जरूरत, आरके सिंह। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे मोदी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में मध्य एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 व 14 फरवरी को यूएई की राजकीय यात्रा पर होंगे। पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म किया गया। यानी पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म किया गया। कौन सा प्लेटफॉर्म किया गया? पाई प्लेटफॉर्म किया गया। निबंधित श्रमिकों को बेटी होने पर 50,000 की मिलेगी तत्काल सहायता। देश में रोज 15 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा रही है। बिहार के बेस्ट डिजाइन व डेकोरेशन पुरस्कार मिला। यानी बिहार को बेस्ट डिजाइन व डेकोरेशन पुरस्कार दिया गया। बिहार को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन पुरस्कार मिला है। पद्मश्री पुरस्कार लेने से पहले पंडित लक्ष्मण भट्ट का निधन। ध्रुव पदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का पद्मश्री पुरस्कार पाने से पहले शनिवार को सुबह उनका निधन हो गया। अनुच्छेद 300 हटाने व महिला आरक्षण के लिए याद की जाएगी 17वीं लोकसभा। यानी अनुच्छेद 370 व महिला आरक्षण के लिए याद किए जाएंगे 17वीं लोकसभा। आगे देख लेते हैं। महिला किसानों की जीवंत रचनाओं ने दिलाया पद्मश्री। प्रख्यात साहित्यकार उषा को 2015 में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। उषा क्रेन के नायक थे बाबा नागा अर्जुन। लंबी अवधि बाद सरकार पावर इकाई में लगा रही अपनी इक्विटी। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने के संग हुई बैठक में बनी सहमति। अगला है कि मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने किया अबू धाबी में पहले मंदिर का उद्घाटन। ये न्यूज हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान का उल्लंघन नहीं, उप मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट यानी उप मुख्यमंत्री का पद जो है वह संविधान का उल्लंघन नहीं है। वही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह प्रथा संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। यानी उप मुख्यमंत्री का पद जो है वह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। कहने का आशय यही है। विधि आयोग ने कहा महामारी रोग अधिनियम में सुधार करें। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कानून में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। 24 वर्षीय विश्व रिकॉर्डधारी धावक केल्विन की कार दुर्घटना में मौत। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवा शुरू। यानी फ्रांस के बाद अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवा शुरू हो गई। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की मौजूदगी में वर्चुअल रूप से यूपीआई सेवा शुरुआत की। तो फ्रांस के बाद श्रीलंका मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा शुरू किया गया।
विकास पर प्रति व्यक्ति 11,760 रुपये खर्च। सूबे की सरकार विकास पर प्रति व्यक्ति 11,760 रुपये खर्च किए जाते हैं। सेवा क्षेत्र का 60% योगदान। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी 4,60,000 करोड़ रुपए है। इसमें सेवा कर का योगदान सर्वाधिक है यानी 60% है। इससे जाहिर है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र में 8.6% दर से हो रही है वृद्धि। वित्तीय वर्ष में बिजली की मांग में होगी 18.9% की बढ़ोतरी। राज्य में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में 8.6% की दर से हो रही है वृद्धि। राज्य सरकार ने यह दावा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट में किया है। अहम यह है कि 2003 से 2019 के बीच बिहार में विभिन्न प्रजाति के पशुओं की संख्या में काफी बदलाव आया है। यह संख्या 35.5% बढ़ी है। पशुधन में गोधन का सर्वाधिक यानी 42.1% हिस्सा है। वहीं भैंसों की संख्या 2003 से 57.7 लाख से बढ़कर के जो है 2019 में 77.2 लाख हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी बनी RIL ने दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। आद्री के निदेशक बने प्रोफेसर अजीत सिन्हा यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री पटना के निदेशक का पदभार मंगलवार को प्रोफेसर अजीत सिन्हा ने ग्रहण कर लिया।